कोई कुछ भी बोले आराध्य, हमारी शादी परसों ही होगी। तुम करोगी ना मुझसे शादी? शमशेर भाई, मनोहर पे जिस बंदूक से गोली चली है वो बंदूक आपकी, हमारा मतलब है कातिल भी आपकी जैसी बंदूक का इस्तेमाल करता है। दुद्दू, शमशेर भाई का फोन नहीं लग रहा। क्या हुआ? फोन नहीं लग रहा किसी का भाई। क्या हो गया भाई? मनोहर, हे भाई, भाई उठना। मनोहर, 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 ओ हमरे बच्चे उठ। हाँ बताइए, साला यही तो कमी है। ओ, मनोहर, अब बेटा मर्द को गोली लगती रहती है बे। कौन बड़ी बात नहीं है। मनोहर उठ। ये उठ का नहीं रहा है। मनोहर, शमशेर को बोलता है ना, शमशेर अस्पताल लेके जाता, झट से गोली निकालता, टनाटन चलने लगता तू। मनोहर, ओ मनोहर, उठ जा ना। तुम डॉक्टर हो ना? जब किसी को गोली लगती तो उसका इलाज अस्पताल में किया जाता है ना? यही होता है ना? अरे अर्जुन, नहीं छोड़ेंगे हम उसे। जिसमें हमने मनोहर की ही हालत करी है, नहीं छोड़ेंगे उसे हम। अरे गोली मार देंगे हम। ये समझे? तो बता किसने किया? किसने ये हालत की हमने मनोहर की? हाथ एम्बुलेंस बुलाओ यार। मेरा बच्चा है आप। मनोहर, उठ बेटा, उठ उठ। दादू, मनोहर नहीं रहा। नहीं, कुछ नहीं हुआ इसे, कुछ नहीं हुआ इसे यार। ये नहीं मर सकता है यार, ये नहीं मर सकता है।
और सरदार, नाम बताओ उस आदमी का जिसने ये सब किया है। शमशेर भाई, भाई आप दादू के सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? किसने किया ये? भैया जी, ये सब कैसे हुआ? मनोहर को गोली किसने मारी? भैया जी, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? हम आपसे पूछ रहे हैं, मनोहर को गोली किसने मारी? आप? मुनमुन तुम ये सब आपकी वजह से तो हुआ है। मुझे अच्छे से याद है, मनोहर ने मुझे फोन पर कहा था, उसने कहा था कि वो वापस नहीं आएगा। अगर वो वापस आएगा तो शमशेर भैया जी उसे जान से मार डालेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आपकी डर की वजह से वापस नहीं आ रहा था, तो आपने ही जाकर ये सब कुछ, और अब उठाकर हमारे सामने ऐसे लेकर आ गए जैसे आपने कुछ किया ही नहीं हो। मोन यार, क्या बकवास कर रही है तू? नहीं, दादू, आपको अच्छे से याद है ना, मनोहर कितना डरा हुआ था। उसने कहा था कि अगर वो वापस आएगा तो शमशेर भैया जी उसे जान से मार डालेंगे। तो आपको याद है ना? और आप अभी बकवास कर रहे हैं, हम ही पागल हो गए। नहीं दादू, अगर शमशेर भैया जी ने इसे डराया धमकाया नहीं होता ना, तो आज ये ऐसे हमारे सामने नहीं पड़ा होता, हमारे साथ खड़ा होता यहाँ पर। बस मनमुन, अब एक शब्द ही मत निकालना अपने मुंह से। अरे बड़े भाई तो इस पर गुस्सा नहीं हो सकते, डांट नहीं सकते इसको, लेकिन इसको मारने का कभी नहीं सोच सकते। और जिसने भी ये किया है ना, उसको छोड़ेंगे नहीं हम। क्यों बेटी आरसी, तूने मारा ना हमारे भाई को। तू देख तिलकराज, खुद को छोड़ेंगे नहीं हम। शमशेर, मैं समझती हूँ कि इस वक्त तुम अपने हालत में नहीं हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे बाबूजी पर झूठा इल्जाम लगाओ। अरे वो किसी को क्यों मारेंगे, और वो भी उस घर के सदस्य को जिस घर में वो अपनी बेटी दे रहे। कुछ तो सोच समझ कर बोलो। ए डॉक्टर ने चुप, अपने मुंह से एक शब्द मत निकालना। तेरा बाप अभी यहाँ पे जिंदा खड़ा है इसीलिए कि इसका गंदा खून हमें आज गिरने नहीं देना चाहते। तेरी शादी तो होने से रही, बाद में देखते हैं। मेरे बाप को लेकर निकल यहाँ से। भाई, अरे किस तरह बात कर रहे हैं आप? अगर तुझे जाना है तो तू भी इन लोगों के साथ जा, लेकिन अगले 2 मिनट पे मैं ये लोग यहाँ से बाहर चाहिए। दुख की घड़ी है, समझते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी अनाप शनाप के इल्जाम हम पर लगाओगे। हमसे बदतमीजी की, हम सह गए। अगर हमारी बिटिया से बदतमीजी की ना, तो यही ठोक देंगे तुमको। तलवार आ दिया, चलो गन। ये लीजिए अस्थि कलश। मनोहर, तेरा असली दाह संस्कार उस दिन हो जिस दिन मैं तेरी मौत का बदला लूंगा। तो आप और भाई आगे जाइए, मैं पीछे से आता हूं।
तुम्हें पता है मनोहर पूरे टाइम मेरे पीछे घूमता रहता था। अर्जुन भाई, अर्जुन भाई, अर्जुन। आराध्या, चलो यहाँ से। बाबूजी प्लीज, आप जानते हैं कि मैं अर्जुन से कितना प्यार करती हूँ। जो लोग हम पर मनोहर की मौत का इल्जाम लगा रहे हैं तो तुमको स्वीकारेंगे? बेवकूफी मत करो, चलो यहाँ से। प्लीज, अर्जुन भी मुझसे बहुत। बेटा, हमको लगता था कि तुम इस रिश्ते से खुश हो, इसलिए हमने सब कुछ भुलाकर इस रिश्ते की हामी भर दी। आराध्या, हम तुम्हारे बाप हैं बच्चे, तुम्हारी चिंता करते हैं। ये शादी होने से पहले ही इल्जाम लगा रहे हैं। तुमको क्या लगता है ये अर्जुन अपने परिवार के खिलाफ जाएगा और तुम्हारा साथ देगा? नहीं देगा। चलो यहाँ से। बाबूजी, बाबूजी, चाहे कोई कुछ भी बोले आराध्या, हमारी शादी परसों ही होगी। तुम करोगी ना मुझसे शादी? ये पागलपन हम नहीं होने देंगे, चलो हमारे साथ। आराध्या, कहो करोगी ना मुझसे शादी? आराध्या, आराध्या, बोलती क्यों नहीं करोगी ना मुझसे शादी? अर्जुन, चलो। और जो कोई भी है जिसने मनोहर को मारा है, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। पाताल लोक में भी छुप जाएगा ना, उसको वहां से निकाल के मारेंगे। और सिर्फ पता चले ये आपके अंदर का गुस्सा बोल रही है, गुने का? नहीं, उस रात जब मनोहर का फोन आया था, वो बहुत डरा हुआ था। उसने कहा था कि अगर वो वापस आएगा तो आप उसे जान से मार डालेंगे। बस यूं ही याद दिला रहे सबको वो बात, क्योंकि और कुछ तो हम कर नहीं सकते। और वैसे भी अब वो तो वापस आएगा नहीं ना आपके ऊपर उंगली उठाने के लिए। वन चुप कर। नहीं दद्दू, मनोहर ने कहा था वो वापस आएगा तो शमशेर भाई उसे जान से मार डालेंगे, और ये बात हम बार बार कहते रहेंगे, चाहे आप हमें कितना भी डांट लीजिए, क्योंकि यही सच है। भैया जी, मुझे बचा लीजिए भैया जी, वो भैया जी। भैया जी, आपसे कुछ अकेले में बात करने थे। क्या बात? जो बात होनी है यहाँ सबके सामने होगी। ये परिवार है, कुछ छुपाने की जरूरत नहीं। हाँ वीर, जो कुछ भी बोलना है सब अपने ही बोल। आज हम जानते हैं दुख की घड़ी, और ऐसी घड़ी में ये बात करना सही नहीं होगा, पर जरूरी है इसलिए कर रहे हैं। शमशेर भाई, मनोहर पे जिस बंदूक से गोली चली है वो बंदूक आपकी, हमारा मतलब है कातिल भी आपकी जैसी बंदूक का इस्तेमाल करता है।
मुनमुन! शमशेर भाई, यही बंदूक है ना आपकी? मुनी क्या कर रही तू? नहीं तो तू, अब तो पुलिस वाले भाई ने भी बोल दिया ना कि मनोहर के मर्डर में ऐसी बंदूक का इस्तेमाल हुआ था। भाई, ऐसी बंदूक या यही मुनमुन चुप हो जा, वरना एक थप्पड़ पड़ेगा तुझे। नहीं तो तू, आपको तबराक लगाने की क्या जरूरत है? शमशेर भाई है ना, जो भी इनके खिलाफ जाएगा बस दाई करके उड़ा देंगे। चुप हो जा बेटा। क्यों शमशेर भाई? सही कह रहे हैं ना? चुप हो जाओ। चुप तो हो गया ना हमारा भाई हमेशा के लिए। हमें भी मार दो गोली, हम भी चुप हो जाएंगे हमेशा के लिए। मुनमुन, देखिए, दुख की घड़ी हम समझते हैं, पर ऐसे समय में परिवार वाले एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो टूट जाएगा ये परिवार, बिखर जाएगा, जो कि बहुत भारी पड़ेगा इस परिवार पे। अगर तसल्ली करनी है तो दीजिए बंदूक, चेक कर लेते हैं अभी कभी। दीजिए। शमशेर भाई, आपने पिछले दिनों में इस बंदूक का इस्तेमाल करा था, एक भी गोली चलाई थी? हमें इस सवाल का किसी को कोई जवाब नहीं देना और किसी को कोई सफाई नहीं देनी। कोई हमारी बात समझ क्यों नहीं रहा? आप सब लोग हमारे दुख को समझ क्यों नहीं रहे? मुनमुन, मनोहर हमारा भी भाई था, हम क्यों मारेंगे इसको? कोई हमारे दिल का हाल समझेगा? अगर ऐसा ही होता ना, काश गोली हमारे सर में लग जाती और हम मर जाते, ना हम रहते, ना हम पे ये तुम घटिया इल्जाम लगा रहे होते। शमशेर भाई, ऐसा मत कहिए, हम थे वहां पे, हम आपकी हालत समझ सकते, पर मुनमुन के शक का समाधान तो निकालना पड़ेगा। महावीर आते पर दोबारा पूछ रहे हैं, आपने इस बंदूक का इस्तेमाल तो नहीं करा था ना? हमने इस बंदूक को पिछले 4 दिन से इतना हाथ तक नहीं लगाया है, हमने इसे इस्तेमाल नहीं किया है। मुनमुन, इस बंदूक में 12 गोली होती हैं। आप अपनी तसल्ली खुद ही कर लीजिए, ये लीजिए। एक, दो, तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। गोली गायब है।